अगर पीसीओडी है, उसकी शादी हो गई तो उसके बच्चे भी नहीं होंगे। 1 से 3 महीने में उसके पीरियड बिल्कुल रेगुलर हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोलाइटिस का मेरे पास बहुत अच्छा इलाज है। और अगर कैल्शियम D3 नहीं ले सकता है तो चने और किशमिश का इस्तेमाल कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अरुपमा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर डॉक्टर एस अहमद और आज हम इन्हीं से जानेंगे कि बिना केमिकल, बिना साइड इफेक्ट इलाज आखिर मुमकिन कैसे है, पुरानी बीमारियों से राहत का राज क्या है और प्राकृतिक इलाज कितना असरदार होता है। सब कुछ जानेंगे सीधी और सच्ची बातचीत में। तो आइए जानते हैं। तो ब्रेन स्ट्रोक बहुत हो रहा है और जो बूढ़े उनका ब्लड जो है गाढ़ा हो जाता है। तो आजकल गुड़ घर में ही आपके किचन में ऐसी चीजें हैं जिसको इस्तेमाल करने से आप उनसे बच सकते हैं। गुड़ का इस्तेमाल कीजिए, सफेद तिल्ली, काली तिल का इस्तेमाल कीजिए, उसके लड्डू बनाइए, वो खाइए। और ठंड से बचें। ये कैप सर ढकी होनी चाहिए, चेस्ट ढका होना चाहिए और पैर मोजे होने चाहिए। और एक बहुत अच्छी चीज है हल्दी जो इसका फायदा सर से लेके पैर तक है। 1 चम्मच हल्दी अगर प्योर दूध मिल जाए तो ठीक, वरना पानी में उसको बॉयल करके घोल के 1 चम्मच हल्दी रोज ले लिया करें। तो आज ये जाड़ों की बीमारियों से लगभग उनको आराम। आजकल पेट की बीमारियां और बवासीर इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? इसका प्राकृतिक इलाज कितना असरदार है? पेट की बीमारियां तो इतनी ज्यादा बढ़ गई जब से ये फास्ट फूड आया है और ये पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, देर में सोना, देर में उठना। आजकल कोलाइटिस बहुत हो रहा है, जिसको बोलते हैं संग रहनी, मतलब ये संग ही रहे। कोलाइटिस का मेरे पास बहुत अच्छा इलाज है। 15 दिन में कोलाइटिस में रिजल्ट आ जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। 15 दिन में ठीक नहीं होता है, लंबा इलाज चलता है लेकिन ठीक हो जाता है। आदमी ने कुछ खाया, पेट में मीठा मीठा दर्द हुआ, लेटिन गया। नाश्ता किया, मीठा मीठा दर्द हो गया, लेटिन गया। कोई 10 बार जाता है, कोई 2 बार जाता है, कोई 3 बार जाता है, कोई 4 बार जाता है। इसी तरह मेरे पास दवा बहुत अच्छी है। 15 दिन की दवा में उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। अब रही पाइल्स की बात। पाइल्स चाहे जितनी पुरानी हो, चाहे पाइल्स कई तरह की, बादी, खूनी, मस्सा, 5 दिन के अंदर उसकी मस्सा वस्सा सब गायब हो जाएगा। 5 दिन के अंदर उसकी पाइल चाहे खूनी हो चाहे बादी हो, उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। 5 दिन में मरीज बहुत खुश हो जाएगा कि हाँ, हमें बहुत रिलीफ मिल गया। और बहुत लंबा इलाज भी और बहुत महंगा भी इलाज। किडनी स्टोन होने पर लोग ऑपरेशन से डरते हैं, क्या बिना ऑपरेशन भी राहत मिल सकता है? मैडम, अगर 6-7 mm की किडनी में स्टोन है तो हमारी साइंस ही यही है कि कोई दवा की जरूरत नहीं। दवाई मत खाइए आप, इसमें सिर्फ आप पानी पीजिए, मैक्सिमम पानी पीजिए। 6-7 mm की किडनी का स्टोन अपने आप निकल जाता है। वैसे मेरे पास बहुत अच्छी दवा है। अगर 10-15-20 mm की भी पथरी है, वो भी 1 महीने में निकल जाती है, 1 से 2 महीने में निकल जाती है। जोड़ों और घुटनों का दर्द सिर्फ उम्र की वजह से होता है या हमारी दिनचर्या भी इसकी बड़ी वजह है? मेन तो ओल्ड एज की है। और दूसरे, मैं बहुत से पढ़े लिखे मरीज मेरे पास आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ क्या पास कार है? बोले हाँ कार है। हमने सर्विसिंग करवाते हैं? बोले सर्विसिंग नहीं करवाते। क्यों? नो करवाते हैं। हमने क्यों करवाते हैं? ताकि वो मेंटेन है। हमने अपनी सर्विसिंग किया आपने? बोले नहीं, हमने आपको विटामिन D3, कैल्शियम तो 40 साल के बाद जेंट्स को 500 mg कैल्शियम और D3 बराबर लेना चाहिए। और अगर कैल्शियम D3 नहीं ले सकता है तो चने और किशमिश का इस्तेमाल करें। जोड़ों के दर्द कई तरह के होते हैं। एक रोमेटोइड आर्थराइटिस जिसमें जोड़ों में सूजन आ जाती है, वो इंशाल्लाह 1 से 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, वो भी ठीक हो जाएगा। एक होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस, जब चलते हैं तो कट कट की आवाज़ आती है, वो थोड़ा लंबा इलाज है और थोड़ा टिपिकल है, लेकिन वो भी ठीक हो जाता है। घुटने बदलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। दमा या सांस से जुड़ी बीमारियों में आयुर्वेदिक इलाज किस तरह से मदद करता है? दमा क्यों होता है पहले ये समझिए आप। दमा तो जैसे बीड़ी सिगरेट ज्यादा पी रहे हैं, या मजदूर जिससे बारदाने का काम करते हैं, या जो कपड़े की फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उसकी जो भस उड़ती है वो सब अंदर जाती है। लंग्स में छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें जाके चिपक जाती है, तो छेद हमारा पतला हो जाता है, तो हम लंबी लंबी सांस लेने लगते हैं। तो उसका इलाज बहुत अच्छा है और मतलब 1 महीने में दमा कम से कम 80-90% आराम मिल जाएगा। तब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यौन समस्याओं पर लोग खुलकर बात नहीं करते, मरीज सबसे ज्यादा किस बात से डरते हैं? मरीज डरते हैं शर्म से कि क्या बताएं, कैसे बताएं। नहीं बताएंगे तो क्या करेंगे भाई, उनकी एक दिन शादी होनी है। आजकल बच्चे मास्टरबेट, हस्तमैथुन बहुत कर रहे हैं। तो मेरे पास ऐसी दवा है कि 10 दिन के अंदर लगभग 90% उम्मीद है कि
मास्टरबेट छोड़ देगा, नाइटफॉल भी 2-3 दिन में आराम मिल जाता है। और मेन प्रॉब्लम आजकल होती है इरेक्शन एंड ड्यूरेशन। उसकी वजह यह है खान पीन, उल्टा सीधा मिलावट, बाजार, और शुरू से ही वो मास्टरबेट करना शुरू कर देते हैं और वैग्रा, मेनफोर्स खाने लगते हैं। उसका भी इलाज बहुत अच्छा है, महीने 2 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से उसका इलाज हो जाएगा। कोलाइटिस से जैसे गंभीर पेट की बीमारी में खान पान कितना जरूरी होता है? बहुत जरूरी है कोलाइटिस में खान पान। तो देखिए 3 चीजें छोड़नी है। एक तो चिकन नहीं खाना है, उसका अंडा नहीं खाना है। देसी चिकन मिल जाए रोज खाए, कोई दिक्कत नहीं। देसी चिकन वो वाला जिसको 10 आदमी दौड़ाए पकड़ ना पाए, वो देसी चिकन होता है। रंगा पिगा देसी चिकन नहीं चाहिए। और उसको चिकन नहीं खाना है, और उसको फास्ट फूड नहीं खाना है, मैदे की कोई चीज नहीं खानी है जी। इससे अगर अवॉइड रहेगा। और पानी बहुत साफ सुथरा पीना है, पानी हर जगह नहीं पीना है। मैदा अवॉइड करना है, चिकन अवॉइड करना है, फास्ट फूड अवॉइड करना है, और जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। कम से कम 3 लीटर पानी पीना है, साफ सुथरा पानी। डायबिटीज के मरीज अक्सर पूछते हैं क्या शुगर को प्राकृतिक तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल साहब, डायबिटीज की तो इतनी अच्छी दवा है। जिसको इंसुलिन चल रही हो, मैं ज़्यादातर उन्हीं को दवा देता हूँ जो सीरियस होते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट सीरियस नहीं होते, उससे जांच कराई, यहाँ कराई थी 2 महीने पहले कराई थी, और दवा दिल्ली गए आपकी भूल गए, तो ना उनका इलाज हम नहीं करते हैं। हम उनका इलाज करते हैं जो इंसुलिन पे हो। इंसुलिन लेने वाला आधा खुद डॉक्टर होता है, उम्मीद है 2 महीने में इंसुलिन उसकी छूट जाएगी। नशे या किसी भी तरह की लत को छोड़ना मुश्किल होता है, हर्बल इलाज इसमें कैसे मदद करता है? नशे, खासकर शराब का जो ऐसा है, जी। शराब आदमी 1 हफ्ते में छोड़ देगा। मैं ऐसी दवा दूंगा कि 1 हफ्ते में, अच्छा उसको छुपा के दवा देनी है। वो शराब पीता है तो खुद तो दवा खाएगा नहीं, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बीवी, कोई भी दूध में, दही में, दाल में, सब्जी में, चाय में मिला के दे दे। 1 हफ्ते में वो शराब छोड़ देगा। उसके सामने आप शराब की बोतल रखेंगे, वो शराब की बोतल उठा के फेंक देगा। लेकिन दवा देनी लंबे टाइम तक है, 1 हफ्ते में शराब पीना छोड़ देगा। दवा कितने दिन कंटिन्यू चलेगी इसकी? दवा कम से कम 2-3 महीने। देखिए एक नशा होता है, एडिक्शन होता है, आदत होती है। अभी तो उसने छोड़ दिया 7 दिन में, अब उसका कोई दोस्त आ गया फिर पी ली, बर्थडे आ गई पी ली, त्योहार आ गया पी लिया, तो दवा उसकी 2-3 महीने बराबर चलने दे, कभी शराब नहीं। सर आपका एड्रेस क्या है और आपसे मिलने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? मेरा नाम डॉक्टर एस अहमद है। ये रॉयल हर्बल क्लिनिक, केशव कॉम्प्लेक्स, फैजाबाद रोड, नियर लेखराज मेट्रो स्टेशन, लखनऊ। मेरा वहाँ बैठने का टाइम है 10:30 बजे से 6 बजे तक। संडे छोड़ के, संडे को ऑफ रहता है, जी। 10:30 बजे से 6 बजे तक। आज की बातचीत से साफ है, जब इलाज प्रकृति हो तो असर भी सुपर फास्ट और सुरक्षित होता है। डॉक्टर एस अहमद का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम सबको भरोसेमंद और असरदार रास्ता दिखाया है। आप भी उठाइए पहला कदम, अपनाइए हेल्थ का नेचुरल तरीका और जिंदगी बनाइए पूरी तरह स्वस्थ। फिर मिलेंगे नई कहानी, नई सीख और नई सेहत के साथ। नमस्कार।